नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र जसूजा, व्याख्याता, शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय, आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण अध्याय को समझेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, कहाँ कहाँ पर व्याख्यात्मक। यदि आपको कहीं पर कोई डाउट होता है, समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, जिससे कि हम तुरंत उस डाउट को क्लियर कर सकें। आइए हम मिलकर समझते हैं उपभोक्ता संरक्षण। सबसे पहले हम समझेंगे उपभोक्ता संरक्षण से आशय। बच्चों, विक्रेताओं अथवा उत्पादनकर्ताओं द्वारा सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं के द्वारा यदि उपभोक्ता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शोषित किया जाता है, तो उसको उससे बचाने के लिए, उसको जागरूक करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वह उपभोक्ता संरक्षण कहलाता है। कई बार अज्ञानतावश, कई बार जानबूझकर भी उपभोक्ता का शोषण विक्रेताओं द्वारा, सेवाएं उपलब्ध कराने वाले द्वारा किया जाता है। अतः शासन द्वारा उनको इस शोषण से बचाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 तैयार किया गया, जिसके द्वारा उन्हें संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। आइए हम समझेंगे उपभोक्ता संरक्षण का महत्व। बच्चों, इस अभियान के अंतर्गत जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे अनेक लाभ समाज को मिल रहे हैं। आइए हम समझेंगे उपभोक्ता संरक्षण का महत्व। अधिकतम संतुष्टि। भारत में एक बड़ा वर्ग निम्न आय वर्ग की श्रेणी में आता है, जहां ये वर्ग सीमित आय से अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम से इस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं कि ये वर्ग भी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। मुआवजा पाना। यदि कोई उत्पादक, विक्रेता, सेवा प्रदायकर्ता द्वारा उपभोक्ता का शोषण किया जाता है, उसको धोखा दिया जाता है, तो इस उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम से उसे पर्याप्त मात्रा में मुआवजा दिलाया जाता है। इसके लिए सरकार द्वारा 3 स्तर पर फोरम तैयार किए गए हैं।
तीसरा महत्व है उपभोक्ता संगठन। बच्चों, उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत उपभोक्ताओं को संगठित करने के लिए उपभोक्ता संगठन तैयार किए जा रहे हैं, जिससे कि वो यूनाइटेड होकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सके। यह संगठन उपभोक्ताओं को कई सारी जानकारी भी प्रदान करते हैं, किस प्रकार उनको भाव-ताव करना है, क्रय करते समय क्या सावधानियां रखनी हैं, किस प्रकार के उन्हें चिन्ह आदि देखकर क्रय करना चाहिए। ये सब जानकारी ये संगठन प्रदान करते हैं, जिससे उपभोक्ता जागरूक होते हैं। सामाजिक कल्याण में वृद्धि। बच्चों, जैसे जैसे समाज जागरूक होगा, वैसे वैसे समाज हानिकारक वस्तुएं, भ्रामक विज्ञापन आदि से बचेगा। उपभोक्ता संरक्षण में इस बात का प्रयास किया जाता है कि उपभोक्ताओं को आवश्यक जानकारी प्रदान की जाए, जिससे कि वे हानिकारक वस्तुएं, भ्रामक विज्ञापन से बच सके, जिससे समाज का कल्याण हो। राष्ट्रीय भावना का विकास। बच्चों, राष्ट्रीय भावना से तात्पर्य है कि राष्ट्रीयता की भावना प्रत्येक नागरिक में दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है कि देश के नागरिकों में राष्ट्रीय भावना विकसित हो, जिससे कि कालाबाजारी, मिलावट, धोखाधड़ी रोकने में मदद मिले और काफ़ी हद तक सरकार अपने उद्देश्य को प्राप्त कर भी चुकी है। तो बच्चों, उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम से राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। बच्चों, उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत उपभोक्ताओं को कानूनी संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कई सारे अधिनियम तैयार किए गए हैं। इन अधिनियमों में अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है, जिससे कि उपभोक्ता को कानूनी संरक्षण नियमित रूप से मिलता रहे। जिसके अंतर्गत पहला अधिनियम बनाया गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। बच्चों, यहाँ पर एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष तैयार हुआ? तो उसका उत्तर है 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ताओं की सुविधाएं, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। यह न केवल उपभोक्ता के अधिकार बल्कि उत्तरदायित्व आदि से भी परिचित कराता है। उन्हें शोषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा अगला जो अधिनियम तैयार किया गया वह है प्रसिद्ध अधिनियम 1982, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982। बच्चों, किसी भी अनुबंध में
जो अलग अलग पक्ष होते हैं वे अनुबंध के दौरान कई सारे वायदे करते हैं और उनको वो वायदे पूरे भी करने होते हैं। यदि कोई पक्ष अपने वायदे से, अपने किए गए प्रॉमिस से बचता है, पूरा नहीं करता है, तो अधिनियम अनुबंध तोड़ने के कारण आवश्यक कार्रवाई शुरू कर देता है। यही अधिनियम कहलाता है प्रसिद्ध अधिनियम 1982। बच्चों, इसके अलावा वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 भी एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। यह आवश्यक संरक्षण उपभोक्ताओं को, क्रेताओं को देता है। यदि खरीदी गई वस्तु अनुबंध अनुसार नहीं है, बताए गए अनुसार नहीं है, आश्वासन के अनुसार नहीं है, तो उपभोक्ता आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। तो उपभोक्ताओं को, क्रेताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए इस अधिनियम का विशेष महत्व है। बच्चों, इस अधिनियम के कारण ब्लैक मार्केटिंग यानी काला बाजारी पर नियंत्रण होता है, मूल्यों पर भी नियंत्रण होता है। कोई भी उत्पादक आपूर्ति अथवा वितरण अपने मन अनुसार न करे, अपने मन अनुसार मूल्य वृद्धि न करे, सभी क्षेत्रों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करे, यह सब अनिवार्य बातों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत देखा जाता है और आवश्यक कार्रवाई भी की जाती है। खाद्य मिलावट अवरोध अधिनियम 1954। खाद्य पदार्थों का स्वास्थ्य से सीधा संबंध होता है। यदि खाद्य पदार्थों में मिलावट की गई तो उसका स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः इस अधिनियम के द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट पर नियंत्रण लगाया जाता है, जिससे कि बिना मिलावट के खाद्य पदार्थ उपलब्ध हों और सभी जन साधारण का स्वास्थ्य उचित बना रहे। आइए बच्चों, हम मिलकर समझेंगे उपभोक्ताओं की समस्याएं। एक समाज में उपभोक्ता कई सारी समस्याओं का लगातार सामना करते आ रहे हैं। उनकी अनेक समस्याएं हैं। तो आइए उनमें से कुछ प्रमुख समस्याओं को अपन समझते हैं। पहला है मिलावट की समस्या। बच्चों, विक्रेता, सेवा प्रदायकर्ता अधिक लाभ कमाने के लालच में गैर कानूनी कार्य करता है और अपने हित के लिए वो गलत तरीके से मिलावट करता है, जिससे उपभोक्ता बीमार हो जाते हैं, उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, शोषण तो होता ही है।
हम देखते हैं कई बार कि घी, दूध, इन प्रकार कई चीज़ों में मिलावट करके बेचा जाता है। ऐसे कई केस देखने को आपको मिलते हैं। यह समस्या हर क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरा है घटिया माल की समस्या। कई गैर सामाजिक तत्व गैर कानूनी तरीके से नकली घटिया माल उपभोक्ताओं को बेचते हैं। बिल्कुल हूबहू डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाकर बाजार में बेचकर वे अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। यहाँ तक देखने को मिलता है विद्यार्थियों की नकली दवाइयाँ तक बाजार में आ जाती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसे में उपभोक्ता संरक्षण अति आवश्यक हो जाता है। तीसरी समस्या बच्चों, कीमत वृद्धि की समस्या। कई व्यापारी वर्ग अपनी वस्तुओं की मूल्य अपने मनमाफिक निर्धारित कर देते हैं। उपभोक्ता मजबूरी में वो अधिक राशि का भुगतान करता है। यह समस्या सालों से समाज में देखने को मिल रही है और उपभोक्ता का शोषण कई जगहों पर देखने को मिलता है। कम नापतोल की समस्या। बच्चों, विक्रेता तोलते समय धोखा देने को अग्रसर हो जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। सब्जी तोलते समय या दूध नापते समय, तेल नापते समय, पेट्रोल पंप पर डीजल या पेट्रोल लेते समय पैसे तो पूरे लिए जाते हैं, लेकिन उत्पाद कम दिया जाता है। वो नाप तोल में गड़बड़ी करते हैं। हम ऑटो से कहीं जाते हैं तो जितना वास्तविक बिल आना चाहिए मीटर में, उससे कहीं अधिक आता है, क्योंकि ये लोग मीटर में भी हेराफेरी करते हैं। ऐसा कई जगहों पर देखने को मिलता है। इससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। यह समाज की एक पुरानी समस्या है। जमाखोरी एवं कालाबाजारी। समाज में यह समस्या भी कई वर्षों से बनी हुई है। कई विक्रेता अधिक लाभ कमाने के लालच में जमाखोरी और कालाबाजारी करते हैं। वो माल को बहुत बड़ी मात्रा में लेकर संग्रहित कर लेते हैं और जब बाजार में वस्तुएं गायब हो जाती है तब वे बढ़ा चढ़ाकर बहुत अधिक मूल्यों पर वस्तुएं बेचते हैं, जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। यह समस्या आज भी हम कई बार देखते हैं। भ्रामक विज्ञापन। बच्चों, भ्रामक विज्ञापनों द्वारा भी शोषण देखने को मिलता है। टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो आदि क्षेत्रों में वस्तु के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर बताकर उपभोक्ताओं को धोखे में रखा जाता है।
और यह समस्या आज भी देखने को मिलती है कई जगह पर। ये आप ट्यूब लगाइए गोरे हो जाइए, ये खाइए आप लंबे हो जाएंगे, ये खाइए आप पतले हो जाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अपने उत्पाद की बढ़ा चढ़ाकर ये लोग विज्ञापन करते हैं और अनभिज्ञ उपभोक्ता इनके भाकाओं में आकर शोषित होता है। यह समस्या आज भी समाज में देखने को मिलती है, परंतु समाज की समस्या के लिए अब सरकार काफ़ी गंभीर है और काफ़ी कड़े कानून इसको रोकने के लिए बनाए गए हैं, परंतु देश में आज भी यह समस्या देखने को मिल रही है। आइए अब हम समझेंगे उपभोक्ताओं के अधिकार। बच्चों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकार निश्चित किए गए हैं। इसमें उपभोक्ताओं को कई अधिकार प्रदान किए गए हैं। आइए हम उनमें से कुछ अधिकारों को समझते हैं। पहला है चयन की स्वतंत्रता। बच्चों, ये उपभोक्ताओं का अधिकार है कि कोई भी वस्तु अथवा सेवा यदि वो क्रय कर रहा है तो वह किसी भी उत्पादक का उत्पाद खरीद सकता है, उसको वह स्वतंत्रता दी गई है। वो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी उत्पादक का उत्पाद खरीदे। उसे एक वस्तु विशेष को खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उपभोक्ता स्वतंत्र है कि क्या खरीदना है और कहाँ से खरीदना है, यह उसका अधिकार है। मानक वस्तुएं। बच्चों, अब भारत सरकार द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा मानक वस्तुओं के चिन्ह प्रदान किए गए हैं, जिससे उपभोक्ता उन मानक चिन्हों वाले मानक वस्तुओं का ही क्रय करे, यह उनका अधिकार है। वुल मार्क, एग मार्क, इको मार्क, ऐसे कई सारे मानक चिन्ह भारत सरकार द्वारा अलग अलग वस्तुओं और सेवाएं के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिससे समाज के सभी उपभोक्ताओं को मानक वस्तुएं उचित दरों पर मिले। यह उनका एक बहुत बड़ा अधिकार है। सेवा विशिष्ट का लाभ। बच्चों, यह अधिकार उपभोक्ताओं को प्रदान किया गया। सेवाओं को पाने के संबंध में यदि कोई अनुबंध किया गया है तो उस अनुबंध का पालन करने के लिए दोनों पक्ष बाध्य होंगे। अनुबंध के अनुसार पूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यह अधिकार उपभोक्ता को दिया गया। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अनुबंध में कई सारी चीज़ें बताई गई हैं लेकिन वास्तविक तौर पे वो दी नहीं जा रही, तो ऐसे में उपभोक्ता का अधिकार है कि वो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर मुआवजा प्राप्त कर सकता है। चौथा है न्याय पाने का अधिकार। बच्चों, इस अधिकार के अंतर्गत यदि कोई उपभोक्ता का शोषण हुआ है तो वह उपभोक्ता इस शोषण के विरुद्ध न केवल शिकायत कर सकता है बल्कि उसको न्याय पाने का भी अधिकार दिया गया है। जिला स्तरीय फोरम, राज्य स्तरीय फोरम और राष्ट्रीय फोरम गठित किए गए हैं, जहां पर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कर न्याय पाने का प्रयास कर सकता है। यह उसका अधिकार है। उचित कार्रवाई का अधिकार। यदि कोई
उत्पादक अथवा व्यापारी गैर कानूनी कार्य करता है तो उपभोक्ता उसके विरुद्ध शिकायत कर सकता है, जिसके फलस्वरूप सरकार आवश्यक कानूनी कार्रवाई उस दोषी के खिलाफ करेगी। यह अधिकार सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को दिया गया है। आइए अब हम समझेंगे उपभोक्ताओं के दायित्व। बच्चों, जहां उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत उपभोक्ताओं को अधिकार प्रदान किए गए, वहीं उपभोक्ताओं के उत्तरदायित्व भी निर्धारित किए गए। आइए हम मिलकर समझेंगे उपभोक्ताओं के उत्तरदायित्व। पहला उत्तरदायित्व है अपने अधिकार का प्रयोग करना, अर्थात उपभोक्ता को अपने अधिकार का उपयोग करना चाहिए। बच्चों, ये उपभोक्ता का उत्तरदायित्व है कि वस्तु अथवा सेवा का क्रय करते समय वो अपने अधिकारों का प्रयोग करे। उसे सूचना प्राप्ति का अधिकार है, उसे सुरक्षा का अधिकार है। ऐसे जितने भी अधिकार उसको प्रदान किए गए हैं, ये उसका उत्तरदायित्व है कि वो उसका उपयोग करे। दूसरा उत्तरदायित्व है उपभोक्ता को सावधानी रखनी चाहिए। बच्चों, ये प्रत्येक उपभोक्ता का उत्तरदायित्व है कि वो सावधान रहे, क्रेता सावधान रहे, ये अनिवार्य है। हमें विवेकहीन होकर वस्तुएं क्रय नहीं करनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम उत्तरदायी हैं। तो क्रय एक निर्धारित स्थान से, मानक स्थान से करें। क्रय करते समय मोल भाव करें, कैश मेमो लें, गारंटी कार्ड लें। जो मानक चिन्ह है उसका प्रयोग करें। ये सब बातें उपभोक्ता को ध्यान रखना चाहिए। ये उसका उत्तरदायित्व है। तीसरा उत्तरदायित्व है बच्चों, शोषण होने पर शिकायत करना। यदि कोई उपभोक्ता किसी शोषण का शिकार होता है तो उसका ये उत्तरदायित्व है कि उस समस्या के लिए निर्धारित स्थान पर शिकायत करे, वो संबंधित अधिकारी से संपर्क करे, जिससे कि ऐसे गैर कानूनी लोगों को और ज़्यादा ढील मिलती है यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो। अतः आवश्यक है कि यदि शोषण हुआ है तो हम उसकी शिकायत अविलंब करें, इसके दोषी के खिलाफ समय पर कार्रवाई की जा सके और वो भविष्य में किसी अन्य उपभोक्ता के साथ ऐसी धोखाधड़ी न करे। उपभोक्ता को किस्म के प्रति सजग रहना चाहिए। बच्चों, जब वो क्रय करता है तो वो विक्रेताओं की बातों में न आए, मूल्य के ऊपर न जाए, बल्कि उपभोक्ता को सदैव किस्म यानी क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, सजग रहना चाहिए। नहीं तो स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। वो भारत सरकार द्वारा जो मानक चिन्ह बने गए हैं उनको देखने के उपरांत ही वस्तुओं अथवा सेवाओं का क्रय करे। बच्चों, एक और उत्तरदायित्व है भ्रामक विज्ञापनों से बचना। बच्चों, भारत सरकार जागो ग्राहक जागो इस अभियान के तहत रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न में उपभोक्ताओं को जागरूक करती है और उपभोक्ताओं को सजग करती है कि हमें भ्रामक विज्ञापनों से बचना है। यदि हम विज्ञापन को पढ़ रहे हैं तो हम उनकी झूठी बातों में ना आएं,
सोच समझकर ही निर्णय लें, क्योंकि भ्रामक विज्ञापनों के माया जाल में यदि हम फंसे तो नुकसान केवल हमारा ही होगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम बाकी अध्याय को अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।